मीडिया हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। बांसवाड़ा संभाग में कॉलेज मार्ग पर पाथवे का किया लोकार्पण एवं 12 योग मुद्राओं की खूबसूरत प्रतिमाओं का भी किया अनावरण। नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा, जिसमें टीएडी राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया, जिला प्रमुख रेशम मालविया, सभापति जिनेंद्र त्रिवेदी, उप सभापति सुल्ताना यूसुफ एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। सुनते हैं किसने क्या कहा। अति विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख मैडम रेशम जी मालविया, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री शैलेंद्र जी भट्ट, सदस्य राज्य उपभोक्ता। एक और अध्याय लिखने के लिए हम सब आतुर हैं। हम निवेदन करते हैं सम्मान्य अतिथियों से राजकीय महाविद्यालय के समक्ष भोगलपुर रोड पर उसका लोकार्पण करें और साथ ही विभिन्न मुद्राएं, लगभग 12 मुद्राएं और विशेषकर नगर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रतिबद्ध नगर परिषद हमारे सभापति महोदय के निर्देशन में एक और ये और कारनामा, एक और अध्याय इसमें जुड़ने जा रहा है, जिसमें ये पाथवे का उद्घाटन की जो रंगीन झलकी प्रदान करते हैं। इस झलक में कहीं ना कहीं हमारे सभी नागरिकों आज की विशिष्ट अतिथि मैडम मालविया जी से राज्य उपभोक्ता आयोग के माननीय सदस्य शैलेंद्र जी भट्ट साहब महोदया सुल्ताना जी से भी हम गुजारिश करते हैं कि वे मंच पर पधारें। दीपक जी जोशी से प्रार्थना है वे भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। देवाला जी से भी प्रार्थना है मंच पर उपस्थित मुकेश जी जोशी, आइए मुकेश जी जोशी आइए। आज के शुभ अवसर पर हम माननीय मुख्य अतिथि मंत्री महोदय का माल्यार्पण करने के लिए निवेदन करते हैं सभापति महोदय से कि उनका माल्यार्पण करें और नगर अध्यक्ष युवा हमारे स्थानीय वार्ड पार्षद कलाल से प्रार्थना में पधारें और माननीय शैलेंद्र जी भट्ट जो आज के विशिष्ट अतिथि हैं, जो राज्य उपभोक्ता आयोग के माननीय सचिव कड़ी में मुकेश जी जोशी से प्रार्थना में पधारें और शैलेंद्र जी भट्ट का पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। इसी कड़ी में हम निवेदन करते हैं मुकेश जी मधु पधारें और हमारे सभापति महोदय का माल्यार्पण करें और बाबूर साहब से प्रार्थना है उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। दीपक जी जोशी का बाबूर साहब पधारें। आप उधर पता चलो इसी कड़ी में थैंक यू हमारे उप सभापति महोदय को बाबर साहब शाल उप सभापति महोदय मुकेश जी आप पधारें और हमारे बीच माननीय तपन जी मेघावत साहब जो नगर कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनका देव बालाजी बाबर साहब देव बालाजी विशाल उड़ाएं। इसी कड़ी में हमारी स्थानीय पार्षद प्रेमलता जी जोशी का माल्यार्पण और बाबर साहब इनका शाल उड़ाकर सम्मान करें। इधर 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 प्रेमलता जी का माल्यार्पण करें। आप हमारे स्थानीय पार्षद हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, आप पधारें और बाबर साहब आप पगड़ी पहनाकर उनका आप सब ताली तो माल्यार्पण करें और बाबर साहब उन्हें पगड़ी पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये सभी हमारे समाज सेवी और स्थानीय पार्षदगण हैं जिनके आज ये स्पोर्ट है वो मूर्त रूप आया है। इसी कड़ी में श्यामा जी राणा आगे
इसी कड़ी में मनीष जी मधु से प्रार्थना उनका माल्यार्पण करें और बाबर साहब से हम मुकेश जी मधु से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच उपस्थित समाज माल्यार्पण करें और उन्हें बाबर साहब पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। महोदय का माल्यार्पण करें और उन्हें पगड़ी पहना। और इसी कड़ी में मुकेश जी जोशी से प्रार्थना है कि वे हमारे आयुक्त बाबर जी का माल्यार्पण कर और सुरेश भाई उन्हें पगड़ी पहनाकर बाबर साहब को पगड़ी पहनाकर अभिनंदित करें। बाबर साहब पहले एक खड़क नहीं उभा रहो। जोरदार तालियां बजाएं आयुक्त को देंगे। आइए मुकेश जी भाई साहब, शैलेंद्र जी बोरा, सुरेश जी भाई साहब, सीता मैडम, अरे सॉरी डामर मैडम आप बता रहे और मैडम का माल्यार्पण करें, जिला प्रमुख मैडम का। आओ सज्जन सिंह जी आप भी बता रहा हूँ, थैंक यू। और भी इधर पीछे कोई हमारे पार्षदगण हैं उनसे प्रार्थना में बता रहे और हमारे सम्मानीय अतिथियों का माल्यार्पण करें, मंत्री महोदय का और जिला प्रमुख मैडम आप भी बता रहे। आइए स्वागत की इस रस्म को पश्चात हम निवेदन करते हैं सभापति महोदय से कि इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों का स्वागत अभिनंदन करें। सभापति महोदय। हेलो, आज बड़ा हर्ष का विषय बामनिया साहब, साथ में विराजमान जिले की जिला प्रमुख मैडम रेशम मालविया जी, साथ में विराजमान हमारे बड़े भाई साहब और बांसवाड़ा में रहते हुए आज राजस्थान लेवल पर राजस्थान उपभोक्ता आयोग के सदस्य के रूप में जयपुर बैठते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं आदरणीय शैलेंद्र जी भट्ट साहब, मेरे बड़े भाई और 2-3 बार नगर परिषद में पार्षद रहे हुए आदरणीय दीपक जी, हमारी बहन राजस्थान सभा आयोग की सदस्य भी रही और स्थानीय हमारे साथी पार्षद है आदरणीय देवबाला जी, यहाँ की स्थानीय पार्षद प्रेमलता जी, मेरे साथी और उप सभापति आदरणीय सुल्ताना जी, मेरे छोटे भाई नगर अध्यक्ष तपन जी, सामने मेरे विराजमान आदरणीय चंदा बेन, नट्टू भाई, महबूब भाई, हमारे सज्जन सिंह जी, शेलू भाई, हमारे सीनियर पार्षद मुकेश जी, सुरेश भाई, जाहिद भाई, हमारे आदरणीय दोनों ही पार्षद धनेश्वर जी एवं सेवालाल जी, अभिषेक जी, सामाजिक आदरणीय हमारे यहाँ के स्थानीय पार्षद किरण भाई, गोकुल भाई, पीछे बैठे हमारे आदरणीय शंकर जी और सभी पंड्या जी, आदरणीय सभी गणमान्य लोग जो उपस्थित है, संचालन महोदय, हमारे सत्याचल महोदय और आदरणीय हमारे आज जो इस कार्यक्रम को जो मूर्त रूप दिया हमारे बाबर साहब, हमारे मुकेश जी, हमारे अतुल भाई, हमारी पूरी टीम, रतन, देख रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत हमारा ये पाथवे बना है। आपने देखा होगा कि 1.5 साल पहले इसी कॉलेज रोड पे ऊपर गंदगी रहती थी, धूल मिट्टी रहती थी, पानी भरा रहता था। हम लोग बार बार इधर से निकलते थे तो हमारे मन में एक बात आती थी कि कुछ न कुछ किया जाए। हम लोगों ने यहाँ पर और उधर दोनों मिलाकर 1.5 करोड़ की लागत से हमने शानदार पाथवे बनाए, इधर भी बनाया। कई भाई लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि सामने खेल स्टेडियम है और बहुत बढ़िया लगे। मैं धनेश्वर जी का नाम लेना ले गया, माफ करना, आज बहुत ही खूबसूरत उन्होंने यहाँ पर ये बनाया है खेल स्पोर्ट। और आज इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मंत्री जी बेटे एक साथ हम लोग 6 हाई मास्कों का उद्घाटन भी कर रहे हैं। पहली हाई मास्क आप देख रहे हैं आपके सामने कॉलेज पे लग गई है, ये हाई मास्क लगी। आप इसके नीचे जाओगे पुराना बस स्टैंड पे आपको एक हाई मास्क लगेगी, उसका उद्घाटन भी आज हमने कर दिया। इसी के साथ तीसरी हाई मास्क आप जाओगे हॉस्पिटल चौराहे पे, वहाँ पे भी हमने आज इसी के साथ कर दिया। चौथी हाई मास्क आप देखोगे हाउसिंग बोर्ड में, उसकी भी कर दिया। और 2 हाई मास्क और है, मुझे भी आज इतनी सारी हाई मास्क लगाई है, तो उन 2 हाई मास्क का भी उद्घाटन किया। और आपने एक देखा होगा कि दाहोद रोड पे अपन जब जाते हैं तो ठिकरिया तक तो रोड तक बन गया, PWD ने बना दिया, माननीय मंत्री महोदय जी ने पैसा दिया था।
पर वहाँ पर लाइटें का एक बहुत बड़ा दिक्कत थी। तो आज वहाँ पर हमने 30 पोल लगाए और ठिकरिया गांव जो चालू होता है अपना जो दाऊदपुर की केनाल से लेके, तो वहाँ पर बीच पे डिवाइडर पे हमने लाइटें लगाई। लाइट का भी आज हमने यहाँ पर इस खड़े खड़े बटन दबा के उसका भी उद्घाटन कर दिया। तो ये सब इसलिए किया है कि कहीं ना कहीं बांसवाड़ा अब संभाग बन गया है, संभाग बन गया, संभाग का डेकोरम भी होना चाहिए। और आप सब लोगों का प्यार, आप सब लोगों ने एक ताकत दे के हमको सभापति पद पर बिठाया। माननीय मंत्री महोदय भी यहाँ बैठे हुए हैं, धन की कोई कमी आने नहीं देते हैं। कोई भी बात होती है, कुछ भी होती है, हम इनसे लड़ झगड़ के पैसा ले आते हैं। हमारे दूसरे मंत्री जी नायक होटल तक दोनों और पंड्या जी केनाल नुमा बन रही है और पानी उसके अंदर बहेगा, जो कचरा वगैरह वो सब खत्म हो जाएगा। डायलाब आप देख रहे हो, डायलाब का काम अभी जीर्णोद्धार चल ही रहा है, रास्तालाव का काम चल रहा है, नातीलाव आपका डेवलप कर दिया, कई कब्जेपुर रोड का भी काम चल रहा है। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, एक विश्वास के साथ कह रहा हूँ, राजनीतिक सोच से ऊपर बात कह रहा हूँ। जीवन में जब से सभापति बना हूँ पूरी ताकत लगा दी है और नवंबर 2023 में खत्म किया। 2 साल पहले अगर कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है, थोड़ा बहुत तो कष्ट, पूरा परिवार की तरह हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज एक सपना था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सूर्य मुद्रा जो हमने बनाई उसका इनॉग्रेशन हो जाए। अगली 4 तारीख को मैं बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी की 10 फीट बड़ी हमने आदमकद मूर्ति बनाई है, उनकी पुण्यतिथि 4 तारीख को, उसका भी हम लोग इनॉग्रेशन करें। और पास में कॉलोनी से लोग आए, प्रेमलता जी बार बार शिकायत करती है, प्रेमलता जी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी 10 फीट की तैयार होने लगती है और कोशिश करूंगा कि वही बहुत जल्दी लग जाए। विकास में कहीं कमी आने नहीं देंगे, बस आप लोगों का विश्वास आशीर्वाद बना रहना चाहिए जीवन में। तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि कभी अभिमान नहीं आए और आपके लिए मैं सभापति चेयरमैन नहीं, वही जेनू भाई हूँ, वही सड़कों पर चलने वाला वही आदमी हूँ। और आप लोग जब तक मैं हूँ तब तक सेवा करता रहूँगा। इस पद पे रहूँ कि नहीं वो अब तो तय कर लिया है, घर वालों को भी कह दिया आगे मुझे बांसवाड़ा से। हमारे रेशम जी उप जिला प्रमुख, उप सभापति जिला प्रमुख, उप सभापति जी बैठे हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग के सदस्य शैलेंद्र भाई, सभापति महोदय देवबाला जी, तपन जी, प्रेमलता जी और हमारे वरिष्ठ पार्षद मुकेश जी से आगे बैठे हैं और वरिष्ठ पार्षद सबसे पीछे योगेश जी, आप बहुत पीछे बैठे हो। मुकेश जी से लगा करके योगेश जी तक जितने नगर परिषद के पार्षद हैं उन सबको, और मेरे वार्ड से पधारे हुए आदरणीय पुष्पेंद्र जी, मनोहर जी, अशोक जी पुरोहित, राजेंद्र जी वकील साहब, आप सभी यहाँ बैठे, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मंत्री महोदय, ये मेरे सामने दूसरा अवसर है। जारा बस्ती के अंदर आपने खोला था, उस समय सभापति जी भी और आप भी थे, और उस समय भी मैंने आपको धन्यवाद दिया था कि आपने विकास की इस कड़ी के अंदर वार्ड नंबर 8 को चुना और आपने मेरे वार्ड के अंदर अस्पताल का इनॉग्रेशन किया। आज ये मुझे दूसरा अवसर मिल रहा है कि आपने मेरे वार्ड के अंदर ये जो 5 वे का निर्माण किया है, इसके लिए मैं दोबारा सभापति जी को और मंत्री महोदय जी को, वार्ड नंबर 8 का विरोध अपनी जगह है, परंतु जहाँ शहर के विकास की बात है, मैंने खुले मन से आपका समर्थन बोर्ड में भी किया है और बोर्ड के बाहर भी किया है। जैसा आपका मन है कि मैं बांसवाड़ा शहर में विकास की गंगा बहाऊं, हमारा भी ऐसा मन है कि हम चाहे प्रतिपक्ष में बैठे हों, बांसवाड़ा एक सुंदर होना चाहिए, बांसवाड़ा का विकास होना चाहिए। आप कह रहे थे कि मैं वोट की बात नहीं करता, आपका काम चुनाव के आप करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। हम तो इस गलतफहमी में रहते हैं कि हमारी वजह से विधायक जीतते हैं, हमारी वजह से मंत्री जीतते हैं। जनता जनार्दन के हाथ में जिताना है और जनता जनार्दन के हाथ में हराना है। हम अपना प्रयास करते रहेंगे। ये एक बात अलग है कि कौन जीतना है और कौन हारता है, परंतु जहाँ विकास की बात होती है, जहाँ शहर के डेवलपमेंट की बात होती है, जहाँ शहर के सुंदरता की बात होती है, तो हम सबको मिलकर इसका प्रयास करना चाहिए। इसी मानसिकता के साथ में हमने जनू भाई से कंधा मिला तक अब सब समर्थन दिया है और आने वाले समय में भी हम जनू भाई को अपना समर्थन देते रहेंगे, सभापति जी को। हमारे बीच में शैलेंद्र जी वोरा साहब बैठे हुए हैं। मंत्री महोदय, मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन का पहला चुनाव मैं इनके सामने लड़ा था। दिनू भाई नागर, जिन्होंने ये आकर्षक प्रतिमाओं का, जल्दी आइए दिनू भाई भागकर। समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री शैलेंद्र जी भट्ट साहेब, सदस्य राज्य उपभोक्ता आयोग राजस्थान जयपुर। इस अवसर पर सुंदर सी मूर्तियां बनाई है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर। मैं माननीय मंत्री साहब को और सभापति जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे सभापति जी ने मुझे 2 दिन पहले फ़ोन किया कि मैडम आप छोटा सा कार्यक्रम है, आपको पधारना। मैंने कहा बिल्कुल आएंगे। माननीय मंत्री साहब तो भी, मुख्यमंत्री जी शायद प्रोग्राम था पर कैंसिल हो गया। मैंने ही कहा सभापति जी को
कि मंत्री जी तो नहीं आएंगे क्योंकि कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का, वो कैंसिल हो गया। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री परम सम्माननीय बामनिया साहब और इस शहर को सुंदर बनाने वाले और जेनू भाई के नाम से प्रसिद्ध हमारे सम्माननीय जेनू भाई सभापति जी, और साथ में ही हमारे अभी भाषण दे के गए भट्ट जी, क्योंकि वो जयपुर में रहते हैं इसलिए यहाँ बांसवाड़ा में थोड़ा सा उनका लगाव कम हो गया। साथ में हमारे उप सभापति जी और साथ में दीपक जी, देवबाला जी, तपन जी, विमला जी और साथ में हमारी पार्षद बहन लट्टू भाई, साथ में ही हमारे मुकेश भाई और यहाँ पे सभी पार्षदगण और सभी युवा बंधु, पत्रकार बंधु और हमारे नगर परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और गणेश्वर जी, इधर पंड्या जी, नाम तो मैं वैसे करीब करीब सबको जानती हूँ, शंकर लाल जी, उधर हमारे पार्षद जी पूरा बैठे हैं, सेवालाल जी उधर और बैठे हैं। सभी हम कल देख के भी कह रहे होंगे गांव में अभी 2 महीने से हमारे मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान की सरकार ने हमारी ड्यूटी लगा रखी महंगाई राहत कैंप पर। आज भी हम महंगाई राहत कैंप करके मैं आई हूँ और सभापति जी ने कहा कि आधे घंटे के लिए आपको टाइम देना है, आपको बताना हमारे नगर परिषद में। मैं जेनू भाई की बात करूं क्योंकि हमारा पुराना रिश्ता है, वो तो बाद में सभापति तो बने, पर जब उनके चुनाव हो रहे थे एक ही बात थी, जेनू भाई पूरा बांसवाड़ा हमारे कांग्रेस के लोग उनके लिए टूट पड़े थे, गाँव से लोग एक एक वार्ड के अंदर जेनू भाई, दूसरा कुछ भी नहीं, जेनू भाई को जिताना है, जेनू भाई को जिताना है। और सब ने मिलके जेनू भाई को जिताया, सब लोगों ने मिलके जेनू भाई को जिताया। और जेनू भाई को जैसा आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और यहाँ पे सभापति बने और उन्होंने एक संकल्प था कि मैं इस बात, क्योंकि पहले वो ठेकेदार रहे हुए काम करते हैं, गाड़ी घोड़े बहुत है, उनको कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ी कहाँ रोड बनाना है, कहाँ मशीन लानी है, कहाँ पे क्या काम करना है। नया व्यक्ति होता है तो उसको अनुभव नहीं रहता कि कैसे काम करना, कहाँ नाली बनानी है, कहाँ रोड बनाना, कहाँ सीवरेज निकलना है, कहाँ मूर्तियाँ लगानी है, ये पूरा उनको नॉलेज में था। इसलिए उन्होंने इस बांसवाड़ा को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश की है मान्य। और साथ में अब बांसवाड़ा को जिला नहीं कह के मैं अब संभाग बन गया है, क्योंकि हमारे आईजी साहब भी आ गए हैं और कमिश्नर साहब भी आ गए हैं। उसके लिए मैं दोनों ही मंत्री जी को और हमारी राजस्थान की सरकार को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि बांसवाड़ा जैसे जिले को उन्होंने संभाग बनाया और बहुत लोग खुश हैं। संभाग बनाने से बहुत लोग खुश हैं, क्योंकि जब उदयपुर के जो काम होते थे अब बांसवाड़ा में बैठ के काम होंगे, यहाँ पे विकास होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो उसके लिए पूरी सरकार को और दोनों ही, और हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि बांसवाड़ा में कोई भी सरकार बनती है, कोई मंत्री जरूर बनता है, बांसवाड़ा वाले बहुत भाग्यशाली है। और मैं दोनों ही मंत्री जी हैं, एक तो पानी वाले मंत्री जी हैं और एक विकास वाले मंत्री जी हैं, तो दोनों हाथों में लड्डू है जेनू भाई के, तो और जनता के भी दोनों हाथों में लड्डू है। हम तो यही बात कहते हैं कि जितना धन खर्चा करना पड़े दोनों मंत्री मिलके इस बांसवाड़ा को चमन बनाओ। दूसरी बातें तो होती रहेगी, एक आपके मौका मिला है आपको सेवा करने का, तो ऐसा होना चाहिए। जब हम पानी की बात करते हैं तो मेरे का 2,500 करोड़ किसको कहते हैं, और यहाँ पे केनालों के लिए बहुत पैसा लेके आए हैं। और मैं ज़्यादा कोई बात नहीं कहूँगी क्योंकि हम तो अधिकतर पंचायती राज का मामला है, यहाँ नगर परिषद का मामला है नहीं, पर कभी कभी मौके मिलते हैं, आने का मौका मिलता है। आप लोगों को सब जानते हैं, पहचानते हैं, और यहाँ की जनता ने मुझे 3 बार जिला प्रमुख के रूप में और सेवा करने का मौका दिया है। आपका भी कहीं कहीं सहयोग रहा है, आशीर्वाद रहा है, जेनू भाई का भी रहा है, माननीय मंत्री साहब का भी रहा है, सभी का रहा है, आप लोगों का भी रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जनता की हम सेवा करें। एक उदाहरण पेश के करके जाए कि नेता बने थे और उन्होंने काम किया, नेता बहुत बने और चले गए, पर ऐसा काम करके जाए कि जनता याद करे। जोशी जी को आज माई डैम के नाम से जानते हैं, ऐसा काम करके जाए दोनों मंत्री जी और सभापति जी और हम सब मिलके, कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो विकास भी होता है। अभी दीपक जी ने कहा कि जेनू भाई ने बहुत काम किया, जब चुनाव आएंगे तो लड़ेंगे वो तो, पर जब विकास की बात आती है तो अपन सब मिलके इस बांसवाड़ा संभाग के लिए जितना विकास करे इतना कम है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी राहत कैंप भी चला रहे,
सभी लोगों को फायदा मिल रहा है इसमें। अभी लोगों को पेंशन भी हजार आने शुरू हो गई, गैस का पैसा भी अभी खातों में भी आना शुरू हो गया, आप सब जानते भी हैं। और 30 तारीख तक इसका अभियान चल रहा है, उसके बाद में बंद हो जाएगा। आप सब बता रहे हैं, आप सभी का और जैनू भाई का और माननीय मंत्री साहब का, भट्ट जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमने बुलाया, आपने हमारा मान सम्मान किया और रोज भाषण दे के गला भी बैठ गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। योग दिवस के दिन सूर्य नमस्कार की इस मूर्तियों के अनावरण के कार्यक्रम में विराजमान हमारे जिले के जिला प्रमुख पार्षद जी, हमारे दीपक जी, देवबाला जी, सभी पार्षद साथी, पार्षद बहनें इधर बैठे मीटिंग कर रहे हैं। योग दिवस के दिन मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं। हाई मास लाइट का लोकार्पण किया है। वो सारा श्रेय जाता है तो भाई शहर के प्रथम नागरिक हैं, जिनके प्रेम और जिनकी मेहनत से आज कार्यक्रम कर रहे हैं। सम्मानीय चेयरमैन साहब जैनेंद्र जी त्रिवेदी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। जब जब भी मीटिंग होती है हम बैठते हैं घंटे 2 घंटे, तो कहीं न कहीं छोटी मोटी समस्या लेके चेयरमैन साहब खड़े हो जाते हैं। तुरंत मैं कलेक्टर साहब को फ़ोन कर रहा हूँ और इन सीवरेज वालों को बुलाते हैं। इतने कठोर शब्दों में उनको बोला गया, दूसरे दिन कहीं कहीं काम पे लगे। आज शहर के सुंदरता की बात है, रहे हैं, बोर्ड हमारा भी है, तो एक विजन होता है विकास करने का। जनता है, जनता अपनी विचारधारा से और अपने विचारों से स्वतंत्र है, पर जब चुन के जाता है कोई आदमी, उस पद पे आता है, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे जिला प्रमुख हो, वो एक सार्वजनिक सबके हो जाते हैं। अपना अनुभव बता रहा है। जहाँ तक नाम लिखना नहीं लिखने की बात है, तो किसी के मन में अगर नाम नहीं लिखे किसी काम में, तो कोई वो छोटा नहीं हो जाता है। पर जो उसका अधिकार है, उसका पद है, वो जीता हुआ, माननीय जनता ने उनको जिताया है, तो उसका नाम व्यक्तिगत नहीं पर उस पद के हिसाब से उसका नाम लिखना पड़ता है, लिखते हैं। ये हमारी कल्चर में है दीपक जी, ये और निवेदन कर दूं, हमारी कल्चर में है। आज भी मैं कहीं 5 करोड़ की आधारशिला रख के आया हूँ सागवाड़ा के अंदर। मेरे विभाग के ही पैसे थे। माननीय सांसद महोदय, उनको निमंत्रण भी दिया था पंड्या जी, वो नहीं पधारे, पर हमने उस बोर्ड पे नाम लिखा। कल की स्थिति बता दूं मैं, लोधा के अंदर मेरे विभाग के 25 लाख का काम, 40 लाख का काम है, टोटल 2 काम है। प्रधान तलवाड़ा में दूसरी विचारधारा के हैं। मैंने चल के सरपंच को कहा कि वो नाम भी आ जाना चाहिए। वो आए नहीं आए उनकी मर्जी है। प्रधान से हमारा, प्रधान शब्द से कोई विरोध नहीं है। हमारा विचारधाराओं के आधार पे प्रधान बनने के बाद में वो सामूहिक जनप्रतिनिधि है, हमारे लिए सम्मानित जनप्रतिनिधि। और अभी और कुछ जोशी जी के कर्म से, उनकी देन से आने वाला है। आने वाले 5 साल में ये रोड छोटे पड़ेंगे। ये रोड आने वाले 5 सालों में छोटे पड़ेंगे। कैसे छोटे पड़ेंगे? जब जिस दिन न्यूक्लियर पावर आने वाले 5 साल बाद में, 4 साल बाद में चालू हो जाएगा, 35,000 लोग उसमें एम्प्लॉय होंगे। और जब 35 में 2 का गुणा कर लो तो ये रोड छोटे होंगे। कॉलोनी चाहे वहां बने चाहे यहाँ बने। तो ये किसके कर्म से आई है? वो करने वाले हमारे बीच में स्वर्गीय बाबूजी नहीं रहे, पर उन्होंने इस माहिडेन की आधारशिला श्रीमती देश की प्रधानमंत्री और उनके साथ में रह के, इंदिरा जी के साथ में रह के, ये 83 के अंदर
उसका लोकार्पण किया। उस वजह से आज मैं खड़ा होकर कह सकता हूँ कि ये रोड छोटे पड़ रहे। और विकास की जहाँ तक बात है तो 2 पत्थर और लगेंगे अभी, आपको चिंता मत करो। आपके 1 करोड़ में कमरे भी हैं, फुटपाथ की ब्लॉक्स भी लग रहे हैं, द्वार भी हैं, तो ये अच्छा और होगा। और चेयरमैन साहब आज से यदि आप भी बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर खबरें प्रसारित करना चाहते हैं तो बांसवाड़ा न्यूज चैनल से संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9887421584।